एक छोटा सा वीडियो, बस कुछ सेकंड लंबा, कभी कभी आदमी की जिंदगी का नक्शा बदल देता है। उसने सोचा था वह सिर्फ नाच रही है, फिर उसी नृत्य ने उसे दुनिया भर के स्टेज, फिल्म सेट और रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक पहुंचा दिया। पर उस लम्हे का पूरा मतलब समझने के लिए हमें वापस उस छोटे शहर की सड़क तक लौटना होगा जहां उसने पहली बार कदम रखा था। एडिसन रे ईस्टरलिंग कीसलिन का जन्म 6 अक्टूबर 2000 को लाफेटे लुइसियाना में हुआ। माता पिता मोंटी लोपेज और शेरी ईस्टरलिंग के साथ बड़ी हुई एडिसन के घर में अक्सर हलचल रही माता पिता का रिश्ता कभी कभार अस्थिर रहा और बचपन में परिवार कई बार छोटे छोटे बदलावों से गुजरा। नृत्य एडिसन की पहली भाषा थी। उन्होंने अपनी बचपन की उम्र से ही पहले जैज और कंटेम्पररी जैसी ट्रेनिंग ली और 6 साल की उम्र से ही प्रतियोगिताओं में भाग लिया। नाच ने उन्हें आत्मविश्वास, स्टेज प्रेजेंस और काम की आदत दी, जो बाद में उनकी पहचान बन गई। एडिसन ने लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी एलएसयू में ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म पढ़ना शुरू किया। उसका शुरुआती इरादा स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर बनने का था, लेकिन 2019 में मेज पर आया टिकटॉक का मौका उसे रुकने नहीं दिया। कुछ ही महीनों में उनकी वीडियोस वायरल हो गई और एडिसन ने कॉलेज छोड़ लॉस एंजलिस का रुख किया, एक स्पष्ट संकेत कि उन्होंने जल्दी ही समझ लिया था कि मौका ऑफर पर है और उसे लेना होगा। जुलाई 2019 में एडिसन ने टिकटॉक पर नियमित वीडियो डालना शुरू किया। सिंगल शॉट डांस क्लिप, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पर कोरियोग्राफी और शेयर करने योग्य छोटे पल। तेजी से फॉलोअर्स बढ़े। दिसंबर 2019 में वह द हाइप हाउस जैसे क्रिएटर कलेक्टिव के साथ जुड़ी और 2020 तक लाखों फॉलोअर्स बन चुके थे। इस अवधि ने दिखाया कि टिकटॉक पर निरंतर, सटीक और क्विक फन कंटेंट किस तरह एक साधारण लड़की को ग्लोबल स्टार बना देता है। एडिसन ने सेलिब्रिटी बनने के साथ कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स की दुनिया में कदम रखा। ब्रांड डील्स, परफ्यूम लाइंस और ब्यूटी वेलनेस वेंचर्स ने उनकी आमदनी के स्रोत बढ़ाए। उन्होंने आइटम ब्यूटी जैसी कंपनियां शुरू की। बाद में कुछ प्रोडक्ट्स ब्रांड लाइन परिवर्तित सालीन बंद हुई और कई मेगा ब्रांड्स एलोरियल, रीबॉक जैसे के साथ साझेदारियां की। ये कदम यह दिखाते हैं कि सोशल फॉलोइंग को मोनेटाइज करना एक कला है और एडिसन ने जल्दी सीखा कि ब्रांड फिट और सस्टेनेबिलिटी दोनों जरूरी है। सोशल मीडिया से मिले अवसरों की वजह से एडिसन को फिल्मों में भी रखा गया। 2021 में उन्होंने नेटफ्लिक्स की इज ऑल दैट में मुख्य भूमिका निभाई। यह कदम उन्हें पारंपरिक मनोरंजन उद्योग में ले गया और दिखाया कि इंटरनेट की लोकप्रियता को बड़े स्क्रीन पर ले जाने का रास्ता मौजूद था। बाद में 2023 में उन्होंने हॉरर फिल्म थैंक्सगिविंग में भी भूमिका निभाई। कुछ आलोचनाएं भी आई, कुछ प्रशंसा भी, पर मुख्य बात यह कि एडिसन ने केवल एक इंटरनेट चेहरा से अपनी पहचान बदलकर एक परफॉर्मर बनने की दिशा में कदम रखा। एडिसन ने 2021 में अपना पहला सिंगल ऑब्सेस्ड जारी किया। आलोचकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, पर उन्होंने हार नहीं मानी। PAR 2023 और फिर 2024 से 25 में बड़ा म्यूजिक पुश आया। कोलंबिया रिकॉर्ड्स के साथ साइनिंग, हिट एकल डाइट पेप्सी जिसने बिलबोर्ड हॉट 100 में जगह बनाई और अंततः जून 2025 में उनका पहला स्टूडियो एल्बम एडिसन रिलीज हुआ, जिसने आलोचकों और दर्शकों दोनों का ध्यान खींचा और उनकी पॉप स्टार बनने की इच्छा को औपचारिक रूप से मान्यता दी। इस पिवट ने दिखाया कि वायरल स्टारशिप से स्थायी कला करियर तक का रास्ता कठिन है, पर मापने योग्य है बड़े प्रोडक्शन साथ काम करना। कोहेरेंट सिंगल रिलीज स्ट्रेटेजी और लाइव परफॉर्मेंस ने उनकी वैधता बढ़ाई। एडिसन की लोकप्रियता के साथ आलोचना और गलतफहमियां भी आईं। सोशल मीडिया के पुराने ट्वीट्स और रीट्वीट्स पर माफी,
कुछ फैशन पलों पर बैकलैश और ये सवाल कि क्या एक इंटरनेट सितारा असल कला कर सकता है। एडिसन ने सार्वजनिक गलती स्वीकार की, मंचों पर जवाब दिया और धीरे धीरे अपने काम से जवाब देना चुना। उसने कभी कभी सोशल मीडिया से दूरी भी बनाई। अपने मेंटल हेल्थ और प्राइवेसी के लिए स्टेप बैक लेना उस सीख का हिस्सा बन गया जिसकी कई युवा सेलिब्रिटीज को जरूरत होती है। एडिसन की आय के स्रोत बहुआयामी रहे। ब्रांड डील्स, संगीत रॉयल्टी, फिल्म पगारें, टूरिंग और मर्चेंडाइज। लगभग 2024 से 25 के आंकड़ों के अनुसार उनकी कुल संपत्ति के अनुमान अलग-अलग स्रोतों में बदलते रहे। कुछ रिपोर्टें 15 से 25 मिलियन डॉलर की रेंज बताती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल इन्फ्लुएंस आधारित आय अस्थिर हो सकती है, इसलिए दीर्घकालीन ब्रांड और कला प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना जरूरी होता है। 2025 में एडिसन ने द एडिसन टूर जैसी हेडलाइनिंग टूर शुरू की और ऑस्ट्रेलिया समेत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी प्रदर्शन किया। यह संकेत है कि उनका ब्रांड केवल सोशल पर नहीं, वास्तविक फैन बेस और लाइव परफॉर्मेंस बाजार में भी टिक गया है। क्रिटिक्स ने उनके स्टेज प्रेजेंस की प्रशंसा की और कई जगहें तुरंत स्पॉटलाइट में आ गई। यह एक बड़ा कदम है। डिजिटल से डिजाइन किए गए सितारों के लिए वास्तविक दुनिया का प्रमोशन और टिके रहना। एडिसन का निजी जीवन सार्वजनिक रहा। रिलेशनशिप्स, पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके अंतरवैयक्तिक रिश्ते मीडिया का विषय रहे। उन्होंने चैरिटी और सामाजिक कारणों में योगदान भी किया, नो किड हंग्री जैसी पहलों के साथ, और समय समय पर सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय जताई। 2025 तक उन्होंने अपने करियर और आत्म परिचय में काफी परिपक्वता दिखाई, कभी कभी मीडिया प्रेशर से दूरी ली। एडिसन की कहानी मूलतः एक पैटर्न दिखाती है। छोटे शहर की ट्रेनिंग, सोशल प्लेटफॉर्म पर तेज सफलता, ब्रांड और फिल्म परिक्षेत्र, कला में गंभीरता, म्यूजिक और लाइव टूर, आलोचना और पब्लिक स्क्रूटनी, फिर नई पहचान। उसकी असल सफलता इस बात में है कि उसने वायरल को सिर्फ एक पल समझा नहीं, उसने उसे एक प्लेटफॉर्म बनाया और धीरे धीरे उसे एक टिकाऊ कैरियर में बदला। लाफायट की वो लड़की अब बड़े स्टेजों पर गा रही है, फिल्में कर रही है और वैश्विक ब्रांड डील्स छू रही है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि एडिसन की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। हर नया सिंगल, हर नया शो और हर टिप्पणी उसके करियर के अगले मोड़ हो सकते हैं। मौजूदा समय में वह डिजिटल युग की सबसे स्पष्ट मिसाल है कि कैसे छोटे क्लिप और साहसिक चुनौतियां किसी को भी ग्लोबल क्लास पर ला देती है, बशर्ते आप सीखते रहें, बदलते रहें और उम्मीद न खोएं।